दोस्तों, पहले मैं दो टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एक रेनल स्टोन एवं बीपीएच पर आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, मूत्र रोग विशेषज्ञ, आरएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का विषय प्रोस्टेट कैंसर होगा। प्रोस्टेट कैंसर हम जानते हैं कि जानलेवा होता है। कोई भी कैंसर के समान यह भी खतरनाक होता है और इसे बचने के उपाय और यह न हो इसका उपाय हमेशा हमें करना है। दोस्तों, आज हम प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण, उसके डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एवं उपचार के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर का बीमारी है और आप सब जानते हैं, जैसा कि मैं पिछले अपने YouTube वीडियो के द्वारा आपको बता चुका हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के थैले और पेशाब के रास्ते के बीच होता है और यह कैंसर प्रोन ऑर्गन है, माने इसमें कैंसर बहुत अधिक होता है। जब कैंसर प्रोस्टेट में होता है तो मरीज को बैकएक होता है, पीठ में दर्द, पीठ के हड्डी में दर्द और सॉफ्ट टारगेट है। यह जब फैलता है तो वर्टिब्रल कॉलम में और बैक के हड्डी में जो है फैलता है। इसीलिए दोस्तों, इसमें बैकएक होता है, पेशाब में रक्त का स्राव होता है, पेशाब में काफ़ी जलन होता है, पेशाब रुक भी जाता है। और जब एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर जाता है तो इसका यह जो है अन्य शरीर के विसरा और अन्य पार्ट में भी फैल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण मैं इसे फिर से समराइज कर दूं। यदि किसी भी व्यक्ति को पेशाब के रास्ते में रुकावट या पेशाब अच्छे से नहीं हो रहा हो, रक्त का स्राव हो रहा हो और बैकएक हो, तो ये तीन जो है इसका कार्डिनल फीचर है। इस स्थिति में निश्चित रूप से प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। यह कैंसर एज रिलेटेड भी है। मुख्यतः यह कैंसर 50 वर्षों की उम्र के बाद ही होता है। यंग एज में यह कैंसर बहुत खतरनाक होता है और यंग एज में प्रोस्टेट कैंसर एग्रेसिव भी होता है। इसलिए यंग एज में यदि इसका डायग्नोसिस समय पर हो जाए तो इसका इलाज एवं उपचार निश्चित रूप से कराना चाहिए। इसके बाद हम यह देखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस PSA टेस्ट के द्वारा होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ऐसा ब्लड के द्वारा किया हुआ टेस्ट है जिसके बढ़ने से प्रोस्टेट में कैंसर जो है का लक्षण मिलता है। इसीलिए दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा PSA के बारे में जानेंगे। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का नॉर्मल वैल्यू 0 से 4 नैनोग्राम पर ml ब्लड होता है। यदि किसी भी मरीज को जिसका उम्र 50 साल से अधिक हो और यदि इसका वैल्यू 4 से अधिक हो, 4 से 10 के बीच हो, तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना रहती है। यदि 10 से ऊपर है, 10 से यदि 20 तक हो तो इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। यदि 20 से अधिक हो तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना लगभग 80 से 100% तक हो सकता है। जब PSA बढ़ा रहता है तो हम लोग निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेंगे। यदि पेशाब में तकलीफ, रक्त का स्राव, बैकएक हो और PSA बढ़ा हो तो बिना देर किए मूत्र रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिले। यदि मूत्र रोग विशेषज्ञ इसे देखता है और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसे DRE बोलते हैं, जो कि किसी भी यूरोलॉजिस्ट का फेवरेट टेस्ट होता है, DRE करने के बाद हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोस्टेट फीलिंग वाइज पल्पेशन से जिस हार्ड, एसिमेट्रिकल, इरेगुलर और नोडुलर मिलता है। जब इस तरह का फीचर यदि किसी भी यूरोलॉजिस्ट को यदि प्राप्त हो तो प्रोस्टेट कैंसर निश्चित रूप से उसे होगा। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद इसका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद MRI इन्वेस्टिगेशन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर ऑर्गन कन्फाइंड है। ऑर्गन कन्फाइंड का मतलब होता है कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित है या प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर जा चुका है।
जिसको लोकल इन्वेजन कहते हैं, जो कैंसर का एक फीचर होता है। यदि लोकल इन्वेजन यदि मिलता है तो इसका माने है कि प्रोस्टेट का कैंसर T2 स्टेज में चला गया है। माने उसको यदि TNM स्टेज और क्लासिफिकेशन की बात करें तो T2 स्टेज में है। तो T2 स्टेज में यदि प्रोस्टेट कैंसर है तो इसका इलाज इसके हिसाब से होता है। T1 और T2 स्टेज में जो कि ऑर्गन कन्फाइंड होता है और जब प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर चला जाता है तो उसे T3 बोलते हैं। इस स्थिति में सर्जरी डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें प्रोस्टेट का डायग्नोसिस MRI के द्वारा, PSA के द्वारा हम लोग करते हैं। अंत में जो फाइनल डायग्नोसिस है प्रोस्टेट कैंसर का, उसे हम बायोप्सी के द्वारा करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के साथ हम प्रोस्टेटिक बायोप्सी करते हैं। ट्रूकट बायोप्सी जो कि ट्रस गाइडेड ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेटिक बायोप्सी हम लोग जो है करते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक होता है। इससे जो है इसके द्वारा हम यह डायग्नोज कर पाते हैं कि उसे प्रोस्टेट कैंसर ही है। जब एक बार प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो हम लोग पीरियड्स ग्रेडिंग MRI के द्वारा करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह ऑपरेबल है या ऑपरेशन के द्वारा क्योर हो सकता है या नहीं। यदि यह पता चल जाता है कि ऑपरेशन के द्वारा यह बीमारी क्योर हो सकता है तो हम लोग इसके लिए रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी ऑपरेशन करते हैं। इसका माने होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को और प्रोस्टेट ग्लैंड के अगल बगल के टिश्यू को पूर्णतः निकाल देना। इसके साथ साथ जो अगल बगल में लिम्फ नोड्स होते हैं, जो पेल्विक लिम्फ नोड्स कहते हैं, माने पेल्विक कैविटी में जो लिम्फ नोड्स होता है उसे भी निकाल देते हैं। तो पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को, इसके साथ साथ लिम्फ नोड्स को निकालने की जो प्रक्रिया है जिसे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं, इसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल को भी निकाल दिया जाता है। इसके द्वारा पेशाब के रास्ते का कंटिन्यूटी वेसिको प्रोस्टेटिक या वेसिको यूरेथ्रल एनास्टोमोसिस के द्वारा किया जाता है। तो यह सर्जिकल विधि है दोस्तों कैंसर प्रोस्टेट के इलाज का। सर्जरी के अलावे यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर है वो एडवांस स्टेज में यदि है, जिसको मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, वह भी दो तरह का होता है। एक विसरल मेटास्टेसिस और दूसरा बोनी मेटास्टेसिस। यदि बोनी मेटास्टेसिस है और विसरल मेटास्टेसिस है, बोन पेन का फीचर्स है, तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग कंजर्वेटिव इलाज करते हैं। कंजर्वेटिव इलाज में सबसे पहला इलाज हार्मोनल एब्लेशन है। हार्मोनल एब्लेशन भी दो तरह का होता है, सर्जिकल हार्मोनल एब्लेशन और मेडिकल कैस्ट्रेशन। सर्जिकल कैस्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी नाम का ऑपरेशन करते हैं। मीन्स इसमें दोनों टेस्टिस को सर्जिकली निकाल दिया जाता है, जिसे कैस्ट्रेशन कहते हैं। इस कैस्ट्रेशन का क्या मतलब है, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कैस्ट्रेशन क्यों करते हैं, यह सवाल बहुत गंभीर है और इसे जानना अत्यंत अति आवश्यक है। कैस्ट्रेशन में टेस्टिस को निकाल देने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है। और दोस्तों आप जानते हो कि प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रोस्टेट कैंसर सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे हम कट कर देते हैं, जिस कारण प्रोस्टेट कैंसर जो है वो घटने लगता है। कैंसर सेल्स में जो उसके नंबर में जो प्रोग्रेशन है, जो कैंसर का जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाता है। इसलिए हम लोग सर्जिकल कैस्ट्रेशन करते हैं। आज मॉडर्न ज़माने में सर्जिकल कैस्ट्रेशन बहुत प्रचलित नहीं है, इसके जगह पर हम लोग मेडिकल कैस्ट्रेशन करते हैं। इसमें हम लोग LHRH एगोनिस्ट और LHRH एंटेगोनिस्ट नामक दवा देते हैं, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। यह दवा मंथली इंटरवल पर या 3 मंथली इंटरवल पर या 6 मंथली इंटरवल पर दिया जाता है। यह दवा लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है और यह महंगी दवा है। इसलिए यदि पुअर मरीज है तो हम लोग उसको सर्जिकल कैस्ट्रेशन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वह वन टाइम
सिंगल टाइम ट्रीटमेंट है, इसके बाद दवा की ज़रूरत नहीं होती और कॉस्टली अफेयर में फंसना नहीं पड़ता। लेकिन यदि मेडिकल कैस्ट्रेशन ही ऑप्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस के मरीज हैं जिसे इंश्योरेंस प्राप्त है, इस तरह के पेशेंट्स में हम लोग मेडिकल कैस्ट्रेशन और LHRH एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन इंसेंसिटिव होते हैं, जो हार्मोनल एब्लेशन ट्रीटमेंट है उसके द्वारा वे सुनते नहीं। ऐसे मरीज में हम केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एवं इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं और इसे मेटास्टैटिक कैंसर, जो हार्मोन रेसिस्टेंट मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। इसका इलाज डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका इलाज करते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्रोस्टेट कैंसर अन्य कैंसर की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है और स्लो ग्रोइंग कैंसर है। स्लो ग्रोइंग कैंसर होने के चलते यह जब ओल्ड एज में होता है तो एज मैच इसका प्रोग्रेशन होता है। इस एज मैच प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? एज मैच प्रोग्रेशन का मतलब है कि 70 साल के उम्र में यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है और उसका यदि हम इलाज नहीं करते, नेचुरल कोर्स में यदि वह बढ़ता रहता है तो भी यदि नॉर्मल आदमी जिसमें प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, वो भी जितना साल जीता है, प्रोस्टेट कैंसर का मरीज भी उतना ही साल जीता है दोस्तों। तो इसीलिए यह कैंसर स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। यह अलग बात है कि जो प्रोस्टेट कैंसर का मरीज होता है उसे बैक एक, पेशाब में तकलीफ, पेशाब रुकने का प्रॉब्लम और अन्य सारे सिम्टोमेटिक्स प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो लॉन्गेविटी है वह नॉन प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट्स के बराबर होता है। इसीलिए यह स्लो ग्रोइंग कैंसर है। ओल्ड एज में जब उम्र बहुत अधिक होता है, जैसे 70 इयर्स से एबव के पेशेंट में इलाज का प्रोटोकॉल अलग होता है और प्रोस्टेट कैंसर के मरीज जो यंग एज के होते हैं, जैसे 50 से 60 साल के बीच का मरीज, इसमें प्रोस्टेट कैंसर का इलाज का प्रोटोकॉल अलग होता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।